हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को टीचिंग डायरी में स्वागत है। आइए आज हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विद्रोह की शुरुआत जो होती है 10 मई 1857 को होती है। इसका चिन्ह कमल और रोटी था। रणनीति रनोजी बाबू और अजीमुल्ला खान ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टर्न थे। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था इस समय, और ब्रिटिश क्राउन जो था इस समय महारानी विक्टोरिया थी। और इस समय मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। मुगल सेनापति जो थे ये बख्त खां थे, और ब्रिटिश आर्मी चीफ जो थे वो जॉर्ज एनिसन थे। विद्रोह शुरू होने के बाद ब्रिटिश आर्मी चीफ कॉलिन कैम्पबेल बने थे। नोट: भारत में प्रथम सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। 1857 का विद्रोह जो था ये प्रथम सैनिक विद्रोह भारत में नहीं था। इससे पहले सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। आइए 1857 के विद्रोह की भूमिका के बारे में सब सर्वप्रथम जानते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक युगांतरी घटना थी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस विद्रोह के फलस्वरूप भारतीयों के द्वारा पहली बार संगठित रूप से आज़ादी की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से मानी जाती है। 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? बैरकपुर से। और इसकी प्रथम संगठित कार्रवाई 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। शीघ्र ही यह विद्रोह बिहार और दिल्ली तक फैल गया। यूपी, बिहार और दिल्ली तक फैल गया था। एक वर्ष के अंदर इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम रहा। इस विद्रोह के ठीक 90 वर्ष बाद भारत 1947 को आज़ाद हुआ था। आइए देखते हैं विद्रोह के कारण। विद्रोह का कारण तात्कालिक कारण, सैन्य कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारण थे। इसके बारे में आगे विस्तार से देखते हैं। आइए तत्कालीन कारक को पहले देखते हैं। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस और नई प्रकार की एनफील्ड राइफल को माना जाता है, जिसे सितंबर 1856 में ब्रिटिश ने भारतीय सेना में शामिल किया था। यह राइफल पुरानी ब्राउस बेस राइफल के स्थान पर लाया गया था। इसमें कारतूस के प्रयोग करने से पहले इस पर लगी खोल ग्रीस को दांत से काटना पड़ता था। इस समय बंगाल के भारतीय सैनिकों में यह धारणा फैल गई थी कि इस खोल ग्रीस को निर्मित करने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। यह भारतीय सैनिकों ने इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप समझा, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह आरंभ हुआ। यह विद्रोह का एकमात्र तात्कालिक कारण था, जिसने बारूद के ढेर पर चिंगारी का कार्य किया। आइए हम लोग विद्रोह के सैन्य कारण को देखते हैं। सेनाओं द्वारा निम्न कारणों से विद्रोह किया था। पहला, भारतीय सैनिकों के साथ खान पान और नस्लीय भेदभाव किया जाना। दूसरा, भारतीय सैनिकों को सेना में सूबेदार का ऊंचा पद नहीं प्रदान करना। तीसरा, भारतीय सैनिकों से काम अधिक लिया जाता था और वेतन कम दिया जाता था। चौथा, 1854 में डाकघर अधिनियम के द्वारा भारतीय सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दिया था।
पांचवा कारण, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार सेवा देने के लिए बाध्य किया गया था। विद्रोह का राजनीतिक कारण को देखते हैं। डलहौजी के द्वारा गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया जाना, भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली के व्यापक या हड़प नीति। आइए देखते हैं इसके आर्थिक कारण को। आर्थिक कारण में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का पतन, गरीबी और बेरोजगारी था। वहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण की बात करें तो इसमें भारतीय सैनिकों को धर्म आधारित प्रतीकों को धारण करने से रोकना, औद्योगिक के बजाय योग्यता के बजाय धर्म एवं जाति की श्रेष्ठता को बढ़ावा देने की नीति, योग्यता के बजाय धर्म एवं जाति की श्रेष्ठता की बढ़ावा देने की नीति, विभिन्न कानूनों के माध्यम से भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, 1813 के बाद ईसाईकरण पर बल देना। अठारह के विद्रोह के प्रारंभ, 23 जनवरी 1857 को दमदम और 26 जनवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री NI रेजिमेंट ने सैनिक मंगल पांडे ने इस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया। साथ ही मेजर सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया। साथ ही मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। मंगल पांडे को कब फांसी दिया था? 8 अप्रैल 1857 को। मेरठ के सिपाहियों की पहली संगठित कार्रवाई 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है। मेरठ के सिपाहियों की पहली संगठित कार्रवाई 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है। यहाँ 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के 99 सिपाहियों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसमें सभी को गिरफ्तार करके 85 सैनिकों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। इस घटना से आक्रोशित होकर मेरठ छावनी के सिपाहियों ने कदम सिंह की अगुवाई में अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया और 85 सिपाहियों को छुड़ा लिया और 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू होने की औपचारिक घोषणा कर दिया। सभी विद्रोही 10 मई को मेरठ के कलीपाटन से रात में हाथ में मशाल लेकर दिल्ली निकल पड़े तथा 11 मई को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय या जफर को विद्रोहियों का नेता घोषित किया और 12 मई को मुगल बादशाह की अगुवाई में लाल किले पर कब्जा कर लिया। बख्त का को सेनापति घोषित किया। हकीम यहसनुल्लाह को सलाहकार घोषित किया। इस विद्रोह में जॉन निकोलसन मारा गया था। इसके बाद हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और 18 सितंबर 1857 को रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है।
इस प्रकार हडसन ने दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। मिर्जा गालिब और जीतन महल इस विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी था। लखनऊ लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल महकपरी के द्वारा किया गया था। इसने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया। अंग्रेजी अधिकारी चीफ कमिश्नर लॉरेंस लखनऊ प्रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कैंपबेल और मेजर जनरल हैवलॉक के द्वारा यहाँ के विद्रोह को दबा दिया गया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के द्वारा 5 जून 1857 ईस्वी को किया गया था। नाना साहब का मूल नाम धोंदूपंत था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदूपंत। तत्या टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग ने कानपुर से सैन्य नेतृत्व किया था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तत्या टोपे ने। अजीमुल्लाह खां, जिन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है, नाना साहब के सलाहकार थे। अजीजन बेगम नर्तकी एवं गुप्तचर के रूप में कार्य की थी। अजीजम बेगम ने नर्तकी एवं गुप्तचर के रूप में कार्य की थी। कानपुर में सती चौरा नामक स्थान पर जनरल ह्यूम व्हीलर की हत्या कर दी गई। साथ ही बीवीगढ़ नामक मकान में कैद उसके स्त्री और बच्चों की हत्या कर दिया। 16 सितंबर 1857 को कैम्पबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। झांसी गंगा राव की मृत्यु के बाद इसकी विधवा लक्ष्मीबाई, मूल नाम इसका मल्लिकर्णिका थी, इसने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का शासक नियुक्त किया। 5 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया। तत्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, लेकिन एक देशद्रोही मान सिंह ने धोखे से तत्या टोपे के ठिकाने का पता अंग्रेजों को बता दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने पकड़कर ग्वालियर के किले में इसे फांसी दे दिया। झांसी के इस विद्रोह को स्मिथ एवं हीरोज के द्वारा दबा दिया गया था। मई 1858 में ग्वालियर के किले की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त हुई। मई 1858 ईस्वी में ग्वालियर की रक्षा करते हुए मणिकर्णिका वीर गति प्राप्त हुई। इसके मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में सोई यह औरत अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में सोई यह औरत अकेली मर्द है। इलाहाबाद के विद्रोह में इसका नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद के इस विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया था। यहाँ पर इस विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया था। जगदीशपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ के अतरेलिया के निकट मिलमैन की सेनापति को पराजित किया था। ऐसा माना जाता है कि वह गोली लगने के बाद बाह को काटकर गंगा को अर्पित कर दिया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व उसके भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया था। विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह से संबंधित अन्य स्थल
फैजाबाद, यहाँ का नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला था और दमनकर्ता कैंपवेल था। बरेली, बरेली का नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खां था और दमनकर्ता कैंपवेल था। फतेहाबाद या फतेहपुर, यहाँ का नेतृत्वकर्ता अजीमुल्लाह खान था और इसका दमनकर्ता जनरल रेनाल्ड था। गोरखपुर, गोरखपुर से नेतृत्व गजाधर ने किया था। मथुरा, मथुरा से नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। रेवाड़ी, रेवाड़ी से नेतृत्व राव तुल्ला राव ने किया था। असम, असम से नेतृत्व दीवान मासिन दत्त ने किया था। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से नेतृत्व भगवान सिंह जाट ने किया था। पटना, पटना से नेतृत्व पीर अली ने किया था। कोटा, कोटा से नेतृत्व जयदयाल और हरदयाल ने किया था। जयदयाल और हरदयाल ने। मेरठ, मेरठ से इसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। रांची, रांची से इसका नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ शाही ने किया था। विद्रोह की असफलता के कारण इस विद्रोह का प्रसार बहुत ही सीमित था। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, ओडिशा और संपूर्ण दक्षिण भारत इस विद्रोह से बाहर था। जहां एक ओर भारतीय राजाओं का एक समूह अंग्रेजों से लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर भारतीय शासकों के समूह अंग्रेजों का साथ दे रहा था। जैसे पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के सलार जंग और भोपाल के बेगम, ये सभी अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। होलकर, गायकवाड़, भोसले और पटियाल के शासक ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। नेतृत्व, संगठन और उद्देश्यों का अभाव होना और शिक्षित वर्ग और कृषक इस वर्ग में शामिल नहीं था। शिक्षित वर्ग और कृषक वर्ग इस आंदोलन में शामिल नहीं था। विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। जॉन लॉरेंस और सीले, इसका कथन था सैनिक एवं सिपाही विद्रोह। डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। टी.आर. होम्स, इसने कहा यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। एल.आर. रीज, इसने कहा ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू. टेलर, इसका कथन था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। टी. व्हीलर, इसका कथन था एशियाई प्रसार का विद्रोह। रॉबर्ट्स और कोपलैंड, इसका कथन था मुस्लिम षड्यंत्र। जॉन ब्रूस नाटन, इसका कथन था नागरिक विद्रोह। जॉन लॉरेंस, यदि सिपाहियों में कोई एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। बी.डी. गावरकर, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह का एक सुनियोजित राष्ट्रीय संग्राम था। बी.डी. सावरकर का कथन था स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह का एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सैयद अहमद खां और मुंशी जीवनलाल ने सैनिक विद्रोह कहा। एस.एन. सेन स्वतंत्रता संग्राम कहा। आर.सी. मजूमदार ने इसे तथाकथित न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम कहा। पी.सी. जोशी ने सैनिक विद्रोह का गठजोड़ कहा। अशोक मेहता ने 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बिपिन चंद्र के अनुसार विदेशी शासन से भारत को मुक्त कराने की दिशा में देशभक्तिपूर्ण प्रयास। जवाहरलाल नेहरू का कथन था यह सैनिक विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निर्मित भारतीय जनता का संगठित प्रयास था। विद्रोह का प्रभाव।
1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़कर सुनाया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। भारत के गवर्नर को अब वायसराय कहकर संबोधित किया गया। व्यापकगत सिद्धांत को त्याग दिया गया तथा भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया। विलय एवं विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया गया। भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति को समाप्त कर दिया गया। भारतीय सेना की समीक्षा के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। भारतीय सेना की समीक्षा के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। इसकी अनुशंसा पर बंगाल में अंग्रेज बनाम भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:2 तथा बाकी जगहों पर 1:3 कर दिया गया। अवध प्रांत से सिपाहियों की भर्ती पर रोक लगाई गई और अवध के सिपाहियों को गैर भारतीय घोषित किया गया। सिपाहियों की भर्ती में मराठों और पंजाबियों को महत्व दिया गया। इस विद्रोह के फलस्वरूप भारतीयों के अंदर राष्ट्र भावना का विस्तार हुआ तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक R.C. मजूमदार द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857, अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन, P.C. जोशी रिवेलियन 1857, S.N. सेन 1857, B.D. सावरकर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सैयद अहमद खां कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी और असवाब ये बगावत ये हिंद 1959 में प्रकाशित था। T.R. होम्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी। इस प्रकार 1857 के विद्रोह का टॉपिक समाप्त होता है।